तो मुझे इस बहुत पर भी सारी आपत्ति है। जातियां ऐसी हैं जीएम शाहीन जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, जिनके आंकड़ों को क्या हेरफेर करके दिखाया गया है, क्योंकि अलग अलग तबके से यह आवाज खड़ी हो रही है। जीएम शाहीन जी, आप जेडीयू के नेता हैं। जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया है, मैं पढ़ देती हूं और उस सवाल का जवाब आपसे चाहिए। वो लिख रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी की तर्ज पर मैं माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया जाए और संख्या आधारित मंत्रिपरिषद का गठन करें, जिससे समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व का मौका मिल जाए। दरी बिछाने वाला जमाना चला गया कि जो बिछाएगा वही बैठेगा। जीएम शाहीन जी, और कुछ मुस्लिम संगठनों की ओर से भी आपत्ति जाहिर की गई है, मैं सुनाऊंगी वो आगे, लेकिन इस पर पहले प्रतिक्रिया आपकी। क्या गलत बोल रहे हैं जीतन राम मांझी जी? दीजिए प्रतिनिधित्व आप आबादी के हिसाब से। चित्रा जी, पहले मैं आपका जो आपने प्रशांत किशोर जी को प्रोग्राम में लाया था, पहले मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं कि जिनको कुछ भी राजनीति ग्राउंड लेवल पे जिनको कुछ भी नहीं पता, जो 8 पार्टियों का काम करके हमारे पार्टी में आया हुआ था, आप उसकी राय ले रहे थे अभी, और जो बता रहे थे जो बीजेपी का पक्ष रखते हैं, और मैं तो चाहता हूं कि उनको चाहे कि वो बीजेपी का स्पोक्समैन बने। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे पार्टी की जो मांझीराम साहब ने जो ट्वीट किया हुआ है, आपके रिकमेंडेशन की ऐसा नहीं जरूरत होता नहीं है, आप पार्टी अपनी में। बात करें। अरे बाबा, पहले मैं आपके बीच में नहीं बोला तो आप क्यों बोल रहे हैं यार? अरे भैया, आप चुप तो करिए भाई, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जब अपने टाइम पर चुप बैठा था तो आप भी चुप बैठिए। देखिए चित्रा जी, इस तरह डिबेट नहीं होता। ये जो बीच में बोल रहे हैं ये डिबेट, इसको डिबेट नहीं बोलते। देखिए प्लीज बोलने दीजिए, मुझे अपना टाइम दे दीजिए। एक बात सुन लीजिए, आपने टाइम दिया, मुझे भी बोलने दीजिए। आप देखिए शाहीन साहब प्लीज, नवल किशोर जी सुन लेते हैं। शाहीन साहब, लेकिन जिस प्रशांत किशोर पर आप सवाल खड़े कर रहे थे, अभी तो वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के नंबर 2 थे एक समय पर, और आप कह रहे हैं कि उनकी बातों को हम गंभीरता से नहीं ले सकते। एक समय में नंबर 2 थे नीतीश कुमार की बात। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप, ठीक है? अरे वो तो कहाँ अब ममता मेन मुद्दे पर आते हैं। जीतन राम मांझी, वो तो बिजनेसमैन है, सिंपल बिजनेसमैन है वो। ठीक है सर, जीतन राम मांझी। हाँ, मैं जीतन राम मांझी ने अगर ट्वीट किया, मैं क्या बता रहा हूँ, उनका ट्वीट उनका अपना एक जाती राय हो सकता है, हम नहीं कहते। पार्टी में इतने सारे लीडर बैठे हैं, कोई भी अपना जाती राय दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पार्टी का पक्ष रखा और अपनी बात कहने की आजादी है। बीजेपी तो है नहीं है हम लोग कि यहाँ पर क्या कहते हैं 2 लोगों की चलेगी और बाकी कोई बोल नहीं सकता। हमारी पार्टी में हर एक लीडर को बोलने का हक है, हमने दबा के नहीं रखा। जैसे अडवाणी जी की बात नहीं सुनी जाती है बीजेपी में, हमने हर एक लीडर को आजादी देके रखी है, वो बोल सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे अभी, उसी पर मैं आता हूं। हाँ। आपने ये भी कहा, देखिए मैं 2022 की बात याद दिलाना चाहता हूं आपको। 2022 में बीजेपी हमारे साथ थी, और ये कब पास लागू कानून कब बना? उस वक्त नाम पार्टीज थी 2022 में, और असेंबली में ये पास हुआ। क्या उस वक्त बीजेपी हमारे साथ नहीं थी? आज वो हमारे साथ नहीं है तो हम लोग बुरे हो गए। अरे वो तो कहती है पैसा हमारे ही वित्त मंत्री की ओर से दिया गया, सैंक्शन किया गया। बीजेपी तो अब दावा कर रही है, सम्राट चौधरी को ले ले, इनको ले ले, ये कह रहे हैं कि जब जाति आधारित जनगणना की बात हुई थी, पैसे तो उस समय के वित्त मंत्री बीजेपी के थे, उनकी ओर से जारी किए गए थे। नहीं, आप इतने सीनियर लीडर हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन को मैं मानता हूं, उनका डिप्रेशन मैं समझ सकता हूं, उनकी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन को आजकल समझ सकता हूं। उनको बोलने की आजादी है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस चीज से बिहार के जो लोगों को जो फायदा होगा, उसके लिए हमारी पार्टी जो है हमेशा आगे रहेगी। तो मंत्रिमंडल से हो जाएगी ना शुरुआत, क्योंकि चुनाव तो 2025 में है विधानसभा के, तो अभी से आप दिखा दीजिए, देश में बड़ी लकीर खींच दीजिए कि एक राज्य ऐसा है वहां पर इस तरह से फैसला होता है। देखिए बिहार ने शुरू किया, जाति जनगणना बिहार ने शुरू किया, पूरे देश में जल्दी होगा, और 2024 में जो है वो सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन की हो। एक जल्दी सी और सवाल, चूंकि आप जेडीयू के नेता हैं, एक और सवाल का जवाब मैं आपसे जल्दी से ले लेती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि देश में एक ही जाति है और वो है गरीब की, और गरीबी दूर करना ही सामाजिक न्याय है। कैसा है उनका ये बयान? तो क्यों नहीं कर रहे चित्रा जी, क्यों नहीं कर रहे? मैं जो बता रहा हूं, अगर इतने सालों से सरकार चला रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? अगर उनके जो उनके जो 10 स्टेटों में उनकी गवर्नमेंट है, तो वहां पर क्या किया उन लोगों ने?
उनकी तरफ से तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो पाते। हाँ। उनके आप मणिपुर में देखिए, मणिपुर में क्या हालात है। कम से कम बीजेपी को चाहे कि वो अपने गिरेबान में नजर डालकर देखे। हमारी नाराजगी किसी के साथ नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर मानते हैं हाँ। जो देश के आम जनता की भलाई का काम होगा वो हमारी पार्टी करने के लिए तैयार है। ठीक है, जनता की भलाई का काम होगा। और आगे आने पर मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि विकास के पैमाने पर अगर आप बताएं कि बिहार कहां पर इस वक्त खड़ा हुआ है किसी भी मामले में, तो मैं उसका जिक्र जरूर आपके मुंह से चाहूंगी, क्योंकि 33 सालों से वहां पर पिछड़ा मुख्यमंत्री ही रहा है, चाहे इस पार्टी का रहा हो उस पार्टी का रहा हो। लेकिन दीपक पांडे जी से जल्दी से एक टिप्पणी ले देती हूँ। समाजवादी पार्टी के समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक पांडे जी, अब तो उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है, उधर अपना दल के नेता भी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी की भी ये मांग है, लेकिन बीजेपी का एकमात्र यही फोकस है जो गरीब है उसकी गरीबी खत्म करना है और यही सामाजिक न्याय है, और इसी पर हमारा फोकस है, जातियों में नहीं पड़ना है, क्योंकि जंजाल है ये, भ्रमजाल है ये। देखिए, बीजेपी का कोई एकमात्र फोकस नहीं है। बीजेपी का एकमात्र फोकस है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को धनवान बनाना, उनको और ज्यादा। आपने देखा होगा लाखों करोड़ों का बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर देते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। लेकिन आज तक उन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। तो ये किस लेवल पे बात करते हैं कि गरीबों की बात करेंगे। और रही बात इस जो अभी बीजेपी के नेता लंबी लंबी बात कर रहे थे, ये लोग कहते हैं कि ये जो जातिगत जनगणना हुई या सर्वे हुआ है बिहार में हमारी देन है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करवा देते। नरेंद्र मोदी जी से कहते पूरे भारत में करवा दें। अगर ये लोग इतना इस जातिगत जनगणना के फेवर में हैं, योगी आदित्यनाथ सीधे सीधा मना करते कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं करवाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं करवाओगे? तो आपको करवाना चाहिए। ये लोग कंफ्यूज्ड आदमी हैं और हमने करवा दिया बिहार में, तो हमसे कह रहे हैं कि आप 60% अपने मंत्रिमंडल में दे दीजिए। और आज के ही अभी हफ्ता 10 दिन पहले इन्होंने महिला आरक्षण बिल लाया और बोल रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल आज हम लेकर के आए हैं और इसको इंप्लीमेंट करेंगे 2027 के बाद। क्यों? आज ही अपना मंत्रिमंडल भंग कीजिए, मोदी जी से कहिए, योगी आदित्यनाथ से कहिए, और जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है कहिए कि भंग करे और महिलाओं को दे दे उनका आरक्षण 33%। अरे पांडे साहब, पलट के आप लोगों से भी पूछ लिया जाएगा ना, 2012 में आप लोगों की प्रचंड बहुमत की यूपी में सरकार थी, पास करवा लेते प्रस्ताव, वहां से लेकर आते, जैसे बिहार की सरकार ने किया है। सुनिए ना सभा, सुनिए दीपक पांडे जी, दीपक पांडे जी, 2012 से आज से लागू कीजिए, तो आप अपना क्यों नहीं किए? तो ये लोग कंफ्यूज्ड है, इनका श्रेय भी लेना है और इनको किसी को श्रेय भी नहीं देना है। अगर श्रेय लेना है तो उत्तर प्रदेश में भी कराइए, पूरे भारत में कराइए। मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? तो इनको किसी के हक की बात नहीं है। और रही बात ओबीसी की और अन्य पिछड़ा वर्ग की, मोदी जी को जब वोट लेना होता है तो खुद ओबीसी बन जाते हैं और उसके बाद जब वोट का काम हो जाता है तो अपने फिर उद्योगपति दोस्त के साथ हम दो हमारे दो पे निकल जाते हैं। ठीक है, मैं नवल किशोर यादव जी, आप जवाब दे दीजिए। दीपक पांडे जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, जल्दी से उनको कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है, नवल किशोर यादव जी, नवल किशोर यादव जी, जल्दी से एक टिप्पणी इस पर। नवल किशोर यादव जी, टिप्पणी इस पर जल्दी से। देखिए, ऐसा है कि अभी बात बिहार को रही, बिहार से जब शुरुआत हुआ जातीय सर्वे का तो उसमें हम लोगों ने समर्थन किया। इनको चाहिए, एक काम नहीं करेंगे ऐसे लोग, ऐसी पार्टियां काम नहीं करती है। एक गरीबों के जातों का नाम लेके उसको भुंजाना चाहती है, अपने परिवार पालना चाहती है, अपने व्यक्तिवादी संस्थाओं को बढ़ाना चाहती है।